नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीमा पार फायरिंग पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने विवादास्पद बयान दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है भारत शांति की भाषा नहीं समझता। पाकिस्तान के संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को उसके लहजे में सबक सिखाना होगा। ख्वाजा ने कहा कि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसे नहीं समझ रहा। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी ने अपना अतिवादी रवैया सामने रखा है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी मंत्री ने पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। पाकिस्तान का यह बयान सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग और पोरबंदर के पास संदिग्ध पाकिस्तानी बोट में धमाके के बाद सामने आया है। तो पाकिस्तानी संसद के बाहर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है और यह कहा है कि भारत शांति की भाषा नहीं समझ रहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हमने पिछले 6-7 माह में कोशिश की है, खुलूस के साथ कोशिश की है कि हमारे हालात उनके साथ जो है बेहतर हो जाएं और इस खित्ते में देर पा अमन कायम हो सके, लेकिन लगता है कि वो ये ज़बान नहीं समझते। परसों वाला जो वाक़या हुआ है शकरगढ़ के बॉर्डर पे, वो फौरी तौर पे हर लेवल के ऊपर भारत के साथ उठाया गया है। वो उधर भी उठाया गया, मौके पे भी उठाया गया, वहाँ भी राब्ता कायम किया गया, चौकी एक चौकी से दूसरी चौकी। उसके बाद जो है रेंजर्स और बीएसएफ के लेवल पे उठाया गया, फिर डीजीएमओ के लेवल पे उठाया गया, फिर जो है सफारती जो रास्ते हैं उनको भी अपनाया गया। तो हर लेवल पे उठाया गया है जी। ये तो अब हुकूमत फैसला करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात जो है अयां हो गई है कि भारत जो ज़बान समझता है उसी ज़बान में हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। खुफिया एजेंसी और कोस्ट गार्ड के बीच बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट से यह खुलासा हुआ है कि पोरबंदर में संदिग्ध नाव की घुसपैठ 26/11 की तर्ज पर एक बड़ा आतंकी हमला था और ये पाकिस्तानी सेना की साजिश है। आज तक के पास ट्रांसक्रिप्ट की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की शह पर किए गए इस आतंकी घुसपैठ में एक नहीं बल्कि 2 बोट शामिल थे। 31 दिसंबर सुबह 9 बजे कराची से पोरबंदर की तरफ आ रही 2 फिशिंग बोट के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड करके एनटीआरओ ने कोस्ट गार्ड को बताया कि ये बोट पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी और पाक आर्मी के साथ लगातार संपर्क में है। इस बोट से लगातार कराची और थाईलैंड में बात चल रही थी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है, ट्रांसक्रिप्ट के जरिए ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी आर्मी की शह पर यह सब कुछ हुआ था। खुफिया एजेंसी और कोस्ट गार्ड के बीच बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट से यह खुलासा हुआ है। और इस खबर पर मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस ट्रांसक्रिप्ट के जरिए? तो आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी और कोस्ट गार्ड के बीच बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट से यह खुलासा हुआ है कि पोरबंदर में संदिग्ध नाव की घुसपैठ 26/11 की तर्ज पर एक बड़ा आतंकी हमला था। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये, और ये पाकिस्तानी सेना की साजिश है ये भी बताया जा रहा है। आज तक के पास ट्रांसक्रिप्ट की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की शह पर यह सब कुछ किया गया। और आपको हम बता दें कि जो फिशिंग बोट कराची से भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, पोरबंदर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के संपर्क में थी। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, और क्या कुछ जानकारी इस ट्रांसक्रिप्ट के जरिए? देखिए सर, एक बात साफ है श्वेता की बिल्कुल मिनट वाइज जानकारी है कि कितने बजे वो बोट कराची से निकली है और उसके बाद लगातार कराची से और यहाँ तक एक और चौंकाने वाला खुलासा है कि थाईलैंड भी उसकी बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी के अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान की सेना जो कराची में सेना के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही थी और इसी आधार पर ये शक बढ़ा और उसके बाद लगातार जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने इस जानकारी को खंगाला और उसके बाद इसकी जानकारी कोस्ट गार्ड को दी गई और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। क्योंकि सुबह जब ये 31 तारीख
सुबह 9 बजे ये बातचीत रिकॉर्ड की गई पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी और पाकिस्तानी सेना के बीच। इन जो 2 बोट थे, और एक और बड़ी बात श्वेता कि सिर्फ एक बोट नहीं बल्कि अब ये बात से बात साफ हुई है जो कोस्ट गार्ड को दी गई एजेंसी ने जो रिकॉर्ड की है उससे कि इसमें सिर्फ एक बोट नहीं बल्कि 2 बोट शामिल थी। और अब दूसरी बोट, उसमें जो दूसरी बड़ी बात सामने आई है, जब पहली बोट 31 तारीख को धमाके के बाद समंदर में समा गई, तो दूसरी बोट पे एक दूसरी रिकॉर्डिंग जो की गई उसमें ये बातचीत रिकॉर्ड हुई जिसमें कहा गया कि हमारी बोट में छेद हो गया है, इसमें पानी का रिसाव हो रहा है, इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन हमने अपना काम कर दिया है, हमने जो सामान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया है। तो अब ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तानी सेना की शह पर पाकिस्तानी मैरीटाइम एजेंसी, जिसमें नौसेना के लोग शामिल होते हैं, उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जी मंजीत, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, आज तक के पास बातचीत का पूरा ब्यौरा मौजूद है और इस वक्त की बड़ी खबर, कल की खबर आपको मालूम हो जिस तरह से पाकिस्तानी बोट दाखिल हुई थी समुद्री सीमा में भारत के, और उसके बाद जैसे उसे करने की कोशिश की गई उसमें धमाका हो गया। और अब तक जो छानबीन में बातचीत जो पता चली है, बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट से खुलासा हुआ है कि पोरबंदर में संदिग्ध नाव की घुसपैठ 26/11 के तर्ज पर एक बड़ा आतंकी हमला। मंजीत, अपने आप में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है भारतीय सेना की तरफ से और खुफिया विभाग की तरफ से, क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था, मुंबई हमला हुआ था, वो अभी भी तमाम भारतीयों के जहन में जिंदा है और ताजा है। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि आज जिस तरह से ये बात सामने आई थी, कुछ कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ये आतंकी हमला नहीं है, बल्कि ये कुछ जो तस्कर होते हैं उनको उन लोगों की घुसपैठ थी, उसमें ये तस्करों की बोट थी। लेकिन अब जो आज तक के पास NTRO और कुछ एजेंसी की जो ट्रांसक्रिप्ट जिसके आधार पर कोस्ट गार्ड को जानकारी दी गई है, उसकी 31 तारीख पूरे जानकारी, हर घंटे की जानकारी, किस तरह से बोट कराची से लगातार पोरबंदर की तरफ आई, मैरीटाइम एजेंसी के अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे थे, पाकिस्तानी सेना के लोगों से बातचीत कर रहे थे। और हालांकि अभी एक और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थाईलैंड की बात की जा रही थी, वहां पर भी बातचीत की रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। लेकिन ये बात अभी तक की जो जानकारी है, जो प्राथमिक जानकारी है, उससे साफ हुई। और एक और अहम जानकारी और श्वेता कि जो धमाके की बात की जा रही है उसमें अभी तक जो चीजें जुटा पाई है, उस धमाके के बाद जिन चीजों को जुटाया गया है, उससे एक और बात साफ हुई है कि ये बारूद का धमाका था, क्योंकि जिस तरह की लपटें वहां पर कोस्ट गार्ड के लोगों ने देखी हैं और उसके बाद जो चीजें और अभी तक रिकवर हो पाई हैं, उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये पेट्रोल का धमाका नहीं था बल्कि बारूद का धमाका था, यानी कि बोट के अंदर गोला बारूद मौजूद था, एक्सप्लोसिव्स मौजूद थे। आप बने रहे हमारे साथ मंजीत, और इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरीन साहब, अब जो खबर सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन में बताया जा रहा है खुफिया एजेंसी और कोस्ट गार्ड के बीच जो बातचीत हुई है उसका ट्रांसक्रिप्ट भी, उसमें यह खुलासा हुआ है और यह बताया जा रहा है, साफ हो गया है अब कि 26/11 की तर्ज पर ही एक बड़ा आतंकी हमला करना यह साजिश थी। इस बोट में जो सवार लोग आए थे, आतंकी आए थे, और पाकिस्तानी सेना की साजिश बताया जा रहा है इसे। देखिए, पॉसिबिलिटी तो वो उसको नकारा नहीं जा सकता, और ये जो ट्रांसक्रिप्ट की अभी जो खबर आ रही है इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एग्जैक्टली इनका मंसूबा क्या था? क्या ये सिर्फ हथियारों की तस्करी कर रहे थे या कोई एक्सप्लोजिव्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? अगर तो वो इनका खेल था तो फिर शायद ये किसी और एक बड़े षड्यंत्र का एक पहलू था। लेकिन अगर जो दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक तो और बोट्स भी साथ ही साथ थी इसके, जिनकी सर्च अभी चल रही है, जिनको खोजे जाने की कोशिश करी जा रही है, तो फिर पॉसिबिलिटी एक दूसरी भी हो सकती है। कुछ जगहों पर यह भी आशंका जाहिर की गई है कि कहीं इनका टारगेट जामनगर की जो रिफाइनरी है रिलायंस पेट्रोलियम की, कहीं वो तो टारगेट नहीं था इनका, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक टारगेट हो सकता है दहशतगर्दों के लिए। ऑल्दो वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम काफी पुख्ता होता है, लेकिन फिर भी दहशतगर्द तो कोशिश कर ही सकते हैं। लेकिन जो भी है, मेरे ख्याल इसकी जैसे जैसे परतें खुलेंगी इस सारी हादसे के ऊपर, तो ये और इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। अभी भी कुछ क्योंकि सवाल है कि किस तरह का ऑपरेशन हुआ है और हाई सीज के ऊपर, एग्जैक्टली ये लोग कहाँ पर थे, क्योंकि
जहां तक जानकारी है अभी तक वो कोस्ट गार्ड का वेसल आया नहीं है वापस। तो जब तक वो नहीं आता और उन लोगों की डीब्रीफिंग नहीं होती और कुछ पब्लिक डोमेन में बात नहीं निकलती या कुछ सूत्रों के द्वारा बात नहीं पता चलती, तो एग्जैक्टली पिक्चर करना कि क्या इनका मोटिव हो सकता था, मेरे ख्याल मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और उससे वो कोई इंफॉर्मेशन बिल्डअप कर सकते हैं, तो वो भी देखना होगा कि फिर फाइनली इनका टारगेट था क्या और इनका मंसूबा क्या था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरीन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, अब तक जो ट्रांसक्रिप्ट के जरिए जो बातें साफ हुई है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 बोट पाकिस्तान से निकली थी, कराची से निकली थी और वो पोरबंदर आ रही थी। और इस बीच ये बताया जा रहा है कि 26/11 के तर्ज पर एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में थी। साथ ही साथ दोनों बोट लगातार पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थी और थाईलैंड में भी बातचीत हो रही थी।